एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ एसएसटी अर्थात सामाजिक विज्ञान के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और मैंने आपको जानकारी दे दी है कि आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है कब है, 9 अप्रैल को। कब है? 9 अप्रैल को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और दिन कौन सा है? दिन होगा शनिवार। 9 अप्रैल दिन शनिवार को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और आपके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि आपकी परीक्षा की शुरुआत 24 मार्च से है, और जो कि पहला ही पेपर होगा हिंदी विषय का। और 9 अप्रैल को आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है, यानी 9 अप्रैल को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और इसी दृष्टि में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहां पर पहला विकल्प है 10 जनवरी को, दूसरा विकल्प है 10 अगस्त को, तीसरा विकल्प है 10 दिसंबर को, और चौथा विकल्प है 10 जुलाई को। तो मानव अधिकार या मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार या मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और इस वीडियो में मैं आपको जितने भी प्रश्न बताऊंगा आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, यानी जो आपका 9 अप्रैल दिन शनिवार को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, उस पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन या WTO की स्थापना कब की गई? पहला विकल्प है 1995 ईस्वी, दूसरा है 1997 ईस्वी, और यहां पर आप देख सकते हैं तीसरा विकल्प है 1999 ईस्वी, और चौथा विकल्प है 2000 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन या WTO की स्थापना कब की गई? 1995 ईस्वी में। कब? सन 1995 ईस्वी में WTO या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है जापान, तीसरा विकल्प है फ्रांस, और चौथा विकल्प है अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? अमेरिका। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां आप देख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है न्यूयॉर्क, दूसरा विकल्प है वाशिंगटन, तीसरा है जिनेवा, और चौथा है ऑस्ट्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? जिनेवा में हुई थी। राइट आंसर क्या है? जिनेवा। और अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और यह बोर्ड परीक्षाओं में भी आ चुका है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक है जो मिट्टी का प्रकार नहीं है। पहला विकल्प है काली, और दूसरा विकल्प है पीली मृदा या मिट्टी, और यहां पर तीसरा विकल्प है लैटराइट या लैटराइट मृदा, यहां पर चौथा विकल्प है सीमेंट। तो आपको क्या बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो काली मृदा या मिट्टी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, तथा लैटराइट मिट्टी भी होती है, लेकिन सीमेंट जो होती है यह मिट्टी का प्रकार नहीं है। यह क्या है? यह मिट्टी का प्रकार नहीं है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आयात शुल्क से क्या आशय है? और यह बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है, या आयात शुल्क किसे कहते हैं? तो किसी दूसरे देश से आयात की जाने वाली वस्तु पर लगाया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? आयात शुल्क कहलाता है।
जब कोई देश किसी देश से आयात की जाने वाली वस्तु पर लगाया जाने वाला शुल्क देता है, उसी को क्या कहते हैं? आयात शुल्क कहते हैं। यह कर उस सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर लगता है जहां से वह चीज देश में आती है। और यह कर यानी यह शुल्क कहां पर लगता है? उस सीमा पर या बंदरगाह पर या फिर हवाई अड्डे पर लगता है जहां से वह चीज देश में आती है। और इसके बाद आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है पर्वतीय मृदा, दूसरा विकल्प है रेतीली मृदा, तीसरा विकल्प है जलोढ़ मृदा और चौथा विकल्प है काली मृदा। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। जो मृदा जल को ओढ़कर अर्थात जल के साथ बह करके आ जाती है और एकत्रित हो जाती है, वह मृदा क्या कहलाती है? जलोढ़ मृदा कहलाती है। आप ध्यान दीजिएगा। और अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मृदा अपरदन क्या है? इसके दो प्रमुख कारण बताइए। 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर क्या हो जाएगा कि मृदा को उसके स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अर्थात मिट्टी को उसके स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। और मृदा अपरदन के दो प्रमुख कारण हैं। यहां पर मृदा अपरदन के दो प्रमुख कारण क्या हैं? किस कारण से मृदा अपरदन होता है? तो सबसे पहला कारण है यहां पर वनोन्मूलन से मृदा अपरदन की गति तेज होती है। वनोन्मूलन अर्थात जब वनों की कटाई तेज हो जाती है तो वहां से मृदा अपरदन की गति तेज होती है, क्योंकि वनों की कटाई होने के बाद वहां की मिट्टी को आवश्यकता अनुसार अन्य स्थान पर भी ले जाया जाता है, जिससे वहां पर मृदा अपरदन भी होता है और कई बार बाढ़ के कारण भी मृदा अपरदन हो जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि दूसरा कारण क्या है कि नदियों में बाढ़ आने से बड़े पैमाने पर भूमि कटाव होता है, जिससे मृदा अपरदन होता है। अर्थात नदियों में जब बाढ़ आ जाती है तो बड़े पैमाने पर भूमि का कटाव हो जाता है, जिस कारण से मृदा अपरदन होता है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आधात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे दो खनिजों के नाम लिखिए। आधात्विक खनिज किसे कहते हैं और आपको किन्हीं दो खनिजों के नाम भी बताना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर क्या हो जाएगा? जिन खनिजों से अधातु प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आधात्विक खनिज कहते हैं। जिन खनिजों से अधातु प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना और पत्थर, ये क्या हैं? आधात्विक खनिज हैं। और अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन संबंधित है और यह प्रश्न 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ भी चुका है बहुविकल्पी के रूप में। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है मृदा संरक्षण, दूसरा विकल्प है वन संरक्षण, तीसरा विकल्प है जल संरक्षण और चौथा विकल्प है वायु संरक्षण। तो चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह जो आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वन संरक्षण से संबंधित है। अर्थात वनों का संरक्षण करना, नए नए पेड़ों को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना और वनों की देखभाल अच्छे से करना, यानी चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? यह है। तो यह जो है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। और यदि प्रश्न आ जाता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा
चिपको आंदोलन के प्रणेता थे? आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वर्ण संरक्षण से संबंधित है। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, क्योंकि 9 अप्रैल दिन शनिवार को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। उससे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, उनके उत्तरों के बारे में जानकारी देता रहूंगा। आप चैनल के साथ जुड़ें। चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।